हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिंग थ्योरी का की आइडल हमारी चल रही थी और आइडल के अंदर मैंने आपको उसकी डेफिनेशंस करवा दी थी और दो तीन डेफिनेशंस और थी आइडल से रिलेटेड। जैसे हमारी हो गई थी सिंपल रिंग की डेफिनेशन हो गई थी उसके अंदर, ठीक है, और प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडल हो गई थी। और उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया था कि किस तरीके से आपको एक आइडल प्रूव करनी होती है। आज हम इनके थ्योरम्स पे चलेंगे, सिर्फ दो तीन थ्योरम्स करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आइडल से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी सीक्वेंस में, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम बोलती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल्स इज अगेन एन आइडल ऑफ द रिंग। वो बोल रहे हैं कि कोई भी दो आइडल्स हैं, किसी भी रिंग की कोई दो आइडल्स हैं, उनका इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन करने के बाद जो हमें एक आइडल मिलती है वो आइडल भी एक जो इंटरसेक्शन करने के बाद जो भी मिलता है हमें वो भी एक आइडल होती है किसी उसी रिंग की। यानी एक रिंग की आपको दो आइडल्स लेनी है, उनका इंटरसेक्शन करवाना है, इंटरसेक्शन करवाने के बाद हमें जो भी मिलता है प्रूफ करना है कि वो जो भी मिल रहा है आपको वो भी एक आइडल होती है उसी रिंग की जिस रिंग की वो दोनों आइडल्स हैं। तो हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो गिवन क्या है इसके अंदर। गिवन है हमें टू आइडल्स गिवन है किसी भी रिंग की, तो ये ले लेंगे कि लेट I1 एंड I2 बी टू आइडल्स ऑफ ए रिंग आर। किसी भी रिंग आर की कोई दो आइडल्स हैं। तो आपने सब रिंग वाले जब मैंने करवाए थे चैप्टर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसी चैप्टर के अंदर जो मैंने आइडल वाली डेफिनेशन स्टार्ट में करवाई थी, तो उसी आइडल वाली डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था कि आइडल्स एक तरीके से सब रिंग ही होती है। आइडल्स जो एक तरीके से सब रिंग ही होती है। तो वही अगर मैं ये लिख दूंगी अगर I1 और I2 कोई दो आइडल्स है तो ये सब रिंग भी है ही, ठीक है, सब रिंग भी है ही। तो ये लिख सकती हूँ कि अगर ये I1 I2 कोई दो आइडल्स है, इसका मतलब क्लियर है, ऑब्वियस ही बात है ये कि दोनों के दोनों क्या है, आइडल सब रिंग भी है। तो ये लिखेंगे लेट I1 I2 बी टू आइडल्स ऑफ ए रिंग आर, देन I1 and I2 are two subrings of ring R, ठीक है। वो बोला अगर दोनों आइडल्स हैं तो वो सबरिंग्स भी होंगी ही होंगी। अब चले जाओ सबरिंग वाले चैप्टर के अंदर, उसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन करवाई थी कि कोई भी दो सबरिंग है उनका इंटरसेक्शन करने के बाद आपको अगेन एक सबरिंग ही मिलती है। ये मैंने थ्योरम करवाई हुई है आपको कि कोई भी दो सबरिंग है, ठीक है, दो सबरिंग का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो दोबारा आपको क्या करती है, मिलती है, एक सबरिंग ही मिलती है। तो वही लिखेंगे कि वी नो दैट द इंटरसेक्शन of two subrings is again a subring, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी दो अगर हमारे पास I1 और I2 क्या है, दो सबरिंग हम लोगों ने ले ली कि अगर वो दोनों आइडल है तो सबरिंग भी है, इसका मतलब I1 और I2 सबरिंग्स की तरह ट्रीट कर रही हैं, तो उनका इंटरसेक्शन करिए अगर अपन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 इंटरसेक्शन I2 लिख सकते हैं। तो वही लिखना है। नाउ लेट सबसे पहले जो रिंग हमें गिवन है उस रिंग का कोई एक एलिमेंट ले लो। तो मैंने ले लिया R जो है कोई स्मॉल r एलिमेंट है, वो रिंग R से बिलोंग कर रहा है, और कोई S एलिमेंट ले लो, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है सब रिंग के इंटरसेक्शन से। अब I1 I2 पहले आइडल थी, अब क्या बन चुकी है, वो सब रिंग बन चुकी है और उनका इंटरसेक्शन अगेन एक सबरिंग है, यानी ये अपने आप में ही ये क्या है, सबरिंग है। यानी I1 इंटरसेक्शन I2 अपने आप में एक सबरिंग है। तो मैंने एक एलिमेंट सबरिंग का ले लिया और एक एलिमेंट R का ले लिया। तो आपको पता है कि सबरिंग वाली कंडीशन से हम वैसे देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, ये I1 इंटरसेक्शन I2 क्या है, एक अपने आप में पूरी की पूरी एक सबरिंग है। अब यहाँ से एक चीज देखो कि अगर S जो है इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इफ S अगर बिलोंग कर रहा है I1 इंटरसेक्शन I2 से, इसका मतलब है कि जो S है
वो I1 से भी बिलोंग कर रहा है और S जो है वो I2 से भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि S I1 में भी है और I2 में भी है। अब देखो अगर S बिलोंग्स टू I1 है, अब न्यू कंडीशन लेके चलते हैं हम कि अब हमने क्या लिया था कि अगेन कि जो स्मॉल आर है वो बिलोंग करता है कैपिटल आर से। कोई भी रिंग आर का है कोई स्मॉल आर एलिमेंट ले लिया और हमने कंक्लूजन में क्या निकाला है कि कोई भी जो S है वो सबसे पहले बिलोंग करता है I1 से। S जो है I1 से बिलोंग करता है। तो अगर S, अब देखो I1 यहाँ पे क्या है, अब I1 इंटरसेक्शन I2 वो तो एक अपने आप में एक सब रिंग थी, बट I1 अकेला नहीं, वो तो एक आइडल है ना। अगर I1 अकेला है वो तो एक आइडल है, तो आइडल की कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी रिंग का एलिमेंट है और कोई आइडल का एलिमेंट है, उसको चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो चाहे राइट में मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट और राइट आइडल की डेफिनेशन से वो खुद एक आइडल से बिलोंग, वो खुद एक आइडल बन जाती है। तो अब इसको R को मैं इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से I1 में अगर वो चीज मिल रही है, आइडल में मिल रही है, इसका मतलब वो एक आइडल है। आइडल वाली कंडीशन से निकाला, अगर वो एक आइडल है तो ये कंडीशन ऑब्वियसली पता लगेगी। ये लेफ्ट के लिए है और ये राइट के लिए है। क्यों है? क्योंकि I1 इज एन आइडल, क्योंकि I1 क्या है, एक आइडल है। इसी तरीके से अगर R बिलोंग्स टू R है और S बिलोंग करता है I2 से, सेकंड कंडीशन थी लास्ट पेज पे, ठीक है, तो दोबारा इसी कंडीशन से RS बिलोंग कर जाएगा R2 से और SR बिलोंग कर जाएगा I2 से, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि I2 इज एन आइडल, क्योंकि I2 भी एक आइडल है, ये स्टार्टिंग में लेट करके चले हैं। तो अब देखो RS I1 से भी बिलोंग कर रही है, RS I2 से भी बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या निकला? दिस इम्प्लाइज दैट कि इफ RS बिलोंग्स टू I1 एंड RS बिलोंग्स टू I2, कि RS I1 में भी है I2 में भी है, इसका मतलब क्या है, RS जो है दोनों में है, मतलब इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगी, ठीक है। सेम अगर SR जो है वो I1 में भी है और SR जो है वो I2 में भी है, इसका मतलब क्या है कि जो SR है दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, ठीक है। अब देखो RS जो है I1 इंटरसेक्शन I2 में भी आ गया और SR भी दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, और इंटरसेक्शन अपने आप में एक सब रिंग थी, ठीक है। अब स्टार्ट में देखो हमने क्या लेट किया हुआ था, हमने लेट करा था कि R बिलोंग्स टू R और S बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस अगर R बिलोंग्स टू R लेट करी थी अपने और S इन लेट करा था I1 इंटरसेक्शन I2, तो आइडल की कंडीशन क्या कहती है कि इसका R का S से लेफ्ट मल्टीप्लाई करे तो भी इंटरसेक्शन से बिलोंग करना चाहिए और R का S से राइट मल्टीप्लाई करे तो भी इंटरसेक्शन से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो एक आइडल हो सकती है। तो अब देखो ये हमारे पास चीज आ गई, तो हमारे पास क्या आई कि RS बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और SR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो ये वैसे सब रिंग थी, ठीक है। सब रिंग को आइडल प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन लगनी जरूरी होती है, तो ये कंडीशन हमने प्रूफ करवा दी, ये कंडीशन लग ली, इसका मतलब जो सब रिंग हम लोगों ने करी है वो अपने आप में क्या है, आइडल है। तो वही लिख देंगे हेंस I1 इंटरसेक्शन I2 is also an idol of ring R। तो ये है इंटरसेक्शन वाली थ्योरम आइडल्स के अंदर कि कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर देखो, कोई दो आइडल्स है उनका इंटरसेक्शन अगेन एक आइडल होता है, ये प्रूफ करो। तो दो आइडल्स ले ली, आइडल है तो सब रिंग भी होगी, सब रिंग वाली फिर थ्योरम में चले जाओ कि कोई भी दो सब रिंग है उनका इंटरसेक्शन करने के बाद आपको अगेन एक सब रिंग ही मिलती है, ठीक है। तो दो सब रिंग ले ली हमने I1 एंड I2, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन करा तो अगेन एक सब रिंग ही मिलेगी। तो R बिलोंग्स टू, ये हमने कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, एक रिंग से बिलोंग कर रहा था और दूसरा एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। और इंटरसेक्शन हमारे पास एक सब रिंग थी, तो सब रिंग की कंडीशन से हमने इसको ओपन कर दिया कि S अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो I1 से भी जाएगा और I2 से भी जाएगा। अब ये और इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके हमने आइडल में चेंज कर दिया था, ये देखो आइडल में चेंज कर दिया, ये दो कंडीशन मिली, इन दोनों कंडीशन से हमने ये पूरा सॉल्व करा हुआ है कि वो उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। और ये कंडीशन आइडल की होती है कि R बिलोंग्स टू R है और ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, इनका लेफ्ट मल्टीप्लाई और राइट मल्टीप्लाई उसके सभी रिंग में ही आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब वो सब रिंग जो है अपने आप में एक आइडल होती है, तो ये हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट देखो थ्योरम नंबर सेकंड। अब देखिए थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम नंबर सेकंड का स्टेटमेंट कहता है आपको कि इफ
U is an idol of a ring with the unity 1 belongs to U। ठीक है, 1 belongs to U। अब वो बोल रहा है कि जो आपका एलिमेंट, जो आप कोई भी U है, ठीक है, U जो है वो किसी भी रिंग की क्या है, आइडल है, ठीक है। और वो रिंग क्या है, एक रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या है, उसके अंदर उसका एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इसके अंदर 1 है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और वो किससे बिलोंग कर रही है, उसकी आइडल से बिलोंग कर रही है। तो उसने गिवन क्या है कि यू इज एन आइडल ऑफ रिंग विद यूनिटी 1 बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन u इक्वल्स टू r। हमें प्रूफ करना है कि जो उसकी आइडल है वो उसी की रिंग से, जो जिसकी रिंग की वो आइडल उसी रिंग के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर वेयर 1 इज एन यूनिट एलिमेंट, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको, यूनिट एलिमेंट ऑफ r। यहाँ पे जो 1 है वो r का क्या है, यूनिट एलिमेंट है, और u उसकी क्या है, आइडल है, ठीक है। अब करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ करने सबसे पहले तुमको गिवन क्या है, गिवन है कि u क्या है, उसकी रिंग r की क्या है, एक आइडल है, और 1 जो है उसी रिंग r का एक यूनिट एलिमेंट है। तो हमें ये सारी चीजें लेके चलनी है हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिंग का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हमने कोई रिंग का कोई एलिमेंट ले लिया x, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि जो 1 है वो बिलोंग करता है उसकी आइडल से, यानी जो यूनिट एलिमेंट है उसकी आइडल से बिलोंग कर रहा है। आपको पता है कि ये कोई रिंग का एलिमेंट है और ये किसी आइडल का एलिमेंट है, ठीक है। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दे, चाहे लेफ्ट मल्टीप्लाई करो चाहे राइट मल्टीप्लाई करो, अगेन एक आइडल में ही आना चाहिए बाय आइडल की डेफिनेशन। आइडल की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई भी आइडल है और एक रिंग पड़ी हुई है तो उनका अगर उनके एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट से कर दोगे तो अगेन आइडल में ही आना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि x का लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है, इक्वल में मिला x, और वापस से बिलोंग किससे करेगा, u से ही करेगा, क्योंकि u एक आइडल है। अब लिख देंगे बिकॉज u इज एन आइडल। अगर वो एक आइडल है तो ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। अगर u एक आइडल है तो ये कंडीशन लगेगी कि x बिलोंग करेगा आइडल से। अब एक चीज देखो, हमने x एलिमेंट स्टार्ट में किस में लेट करा था, रिंग में लेट करा था, और वही x एलिमेंट किस में आ गया, u में, यानी r के जितने भी एलिमेंट्स थे वो u में आ गए। इसका मतलब r किसका सबसेट बन गया, u का सबसेट बन गया। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, r इज सबसेट ऑफ u, क्योंकि r के जितने भी एलिमेंट्स थे वो u में चले गए, x u में चला गया, u में चला गया, इसका मतलब r किसका सबसेट हो गया, u का। अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है, इसी तरह मैं आपको लास्ट में करवा चुकी हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट अगर नेक्स्ट वाली आइडल या सब रिंग में चले जाते हैं तो इसका मतलब वो उसका सबसेट बन जाता है, वो रिंग उसकी सबसेट बन जाती है। तो इसको तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, मोर ओवर, आपको पता है कि जितनी भी सब रिंग्स है सारी की सारी आइडल्स है वो अपनी रिंग की क्या होती हैं, सबसेट होती हैं। तो आइडल जो है हमें पता है कि मोर ओवर यू इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। क्यों है, फिर सेम कि यू इज एन आइडल ऑफ आर। अगर वो उसकी आइडल है तो उसकी सबसेट तो होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से अगर r सबसेट ऑफ u है, u सबसेट ऑफ r है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, u इक्वल्स टू r होता है, दोनों एक दूसरे में क्या है, इक्वल है। ये आपको प्रूव करना था कि u इक्वल टू क्या होता है, r होता है। कुछ भी नहीं करना था आपको, एक r का कोई एलिमेंट लेफ्ट करके चलना था, ठीक है। और ये आपको गिवन है, ये अगर आइडल है तो ये कंडीशन लगेगी, उनका लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कंडीशन लगेगी x बिलोंग्स टू u। अब बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो u में चलेगा, इसका मतलब वो उसका सबसेट बनता है, और ये कंडीशन हमें पता है कि वो इसकी आइडल है तो सबसेट तो होगी ही होगी। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये होगी इसकी ये वाली थ्योरम। अब इसी थ्योरम की एक कॉरोलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरोलरी देखो इसकी क्या कहती है, इसी थ्योरम की कॉरोलरी बोल रहे हैं, ठीक है। कॉरोलरी है कि इफ u बी एन आइडल ऑफ ए रिंग R,
ऑफ रिंग आर, if U be an idol of ring R with invertible element of the ring. देन प्रूफ क्या करना है आपको कि U इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। प्रूफ वही करना है जो हमने लास्ट थ्योरम के अंदर करा है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसने अपने को गिवन क्या दे दिया, इस बार उसने हमें गिवन क्या है कि U R की आइडल है, और आइडल इस तरीके से है कि उसके अंदर रिंग R का इन्वर्टिबल एलिमेंट पड़ा हुआ है, इस तरीके से रिंग है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो हमें सबसे पहले पता है कि U एक उसकी एक आइडल है और ऑफ रिंग R विद इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो हम सबसे पहले उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट ही लेट कर ले। तो लेट करते हैं कि लेट A बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ रिंग R। ये उसका हमने इन्वर्टिबल एलिमेंट ले लिया सच दैट, और वो बोल रहे हैं कि U be an idol of ring R with invertible element of the ring, यानी जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है वो U से भी बिलोंग करेगा सच दैट A belongs to U। ये ले लिया। अब हमने क्या ले लिया इसके अंदर कि A उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो उसका अगर इन्वर्टिबल में एलिमेंट है वो A के अंदर आ रहा है, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर A जो है एक तरीके का इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसी रिंग के अंदर बिलोंग करना चाहिए। उसने बोला कि अगर A जो है R का इन्वर्टिबल एलिमेंट है और वो A U से भी यानी उसकी आइडल से भी बिलोंग करेगा, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट मतलब अगर A है तो A का इनवर्स, B है तो B का इनवर्स, तो वो एक तरीके से एक दूसरे के इन्वर्टिबल एलिमेंट होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सिंस A is an invertible element, then उसका जो इनवर्स है वो भी R से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसका जो इनवर्स है वो भी R से बिलोंग करेगा। तो अब देखो अगर A इनवर्स जो है वो R से बिलोंग कर रहा है और A जो है वो U से बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है R एक रिंग है, U एक आइडल है। तो फिर से उसी डेफिनेशन में चला जाओ। अगर U एक आइडल है तो कंडीशन कौन सी लगेगी कि लेफ्ट मल्टीप्लाई ऑफ रिंग का एलिमेंट और आइडल का एलिमेंट, वो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और वो बिलोंग किससे करेगा, अगेन आइडल से ही करेगा। क्यों? क्योंकि U इज एन आइडल, क्योंकि जितने भी लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई कर दो वो हमेशा उसकी आइडल से ही बिलोंग करेंगे। तो अब देखो अगर ये वाली कंडीशन 1 बिलोंग्स टू U आ गया, अब ये वाली थ्योरम किसकी तरह दिख रही है कि अगर 1 बिलोंग्स टू U है, तो लास्ट थ्योरम हमने जो करी है कि रिंग विद यूनिटी 1 बिलोंग्स टू U है, तो इसका मतलब आपको आगे सेम काम, आपको ये सारा का सारा सेम काम करना है उसके अंदर, ठीक है। या आप लिख भी सकते हो बाय अबव थ्योरम 1 बिलोंग्स टू U है तो प्रूफ हो जाएगा कि U इक्वल्स टू क्या होता है R। ये सेम थ्योरम उसके अंदर करनी है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं कि बाय अबव थ्योरम, जो इसके लास्ट थ्योरम करके गए उस थ्योरम से U इक्वल्स टू क्या आ गया R। क्योंकि अगर 1 बिलोंग्स टू U कर रहा है तो कोई एक और एलिमेंट X ले लो जो R से बिलोंग कर रहा है, फिर उसका लेफ्ट मल्टीप्लाई करके X बिलोंग्स टू U करो, तो उस तरीके से U सबसेट ऑफ R हो जाएगा, R सबसेट ऑफ U हो जाएगा, वहां से U इक्वल टू R आ जाएगा। तो ये इसकी कॉरोलरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी थी सेकेंड थ्योरम एक तरीके से। अब करते हैं एक और थ्योरम इसकी। तो थ्योरम है हमारी नेक्स्ट, सीक्वेंस वाइज आ रही है शायद, थर्ड थ्योरम, ठीक है। और वो नेक्स्ट तो उसकी कॉरोलरी ही थी, तो वैसे इसको थर्ड थ्योरम मानेंगे। थर्ड थ्योरम क्या कह रही है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल, कोई भी फील्ड है उसका कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं होती है, ठीक है। वो बोल रहा
है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल, कोई भी फील्ड है उसकी कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं होती, कोई भी प्रॉपर नहीं होती, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है। तो इस तरीके से डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन क्या बनती है, देखो एक तरीके से इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो एक और बन सकता है, वो बोल रहा है कि कोई भी फील्ड है उसका कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है। तो इस तरीके से अगर किसी भी रिंग की प्रॉपर आइडल नहीं होती थी उसको क्या बोल देते थे हम, सिंपल रिंग बोल देते थे। तो इस तरीके से इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी फील्ड, और इसका अदर स्टेटमेंट भी इस तरीके से आता है, एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। ठीक है, जितने भी फील्ड है वो सारी की सारी सिंपल रिंग होते हैं, क्योंकि जितने भी फील्ड है अगर उनका कोई भी प्रॉपर आइडल विद्यमान नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, कोई सिंपल रिंग ही होगी। क्योंकि सिंपल रिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी रिंग जिसका कोई भी प्रॉपर आइडल विद्यमान नहीं हो तो वो एक सिंपल रिंग होती है। तो वो फील्ड अपने आप में क्या हो जाएगी, सिंपल रिंग हो जाएगी, क्योंकि फील्ड का कोई प्रॉपर आइडल विद्यमान नहीं है। अब इसका प्रूफ कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले उसने बोला है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल। सबसे पहले हम इसकी आइडल लेट कर ले, और आइडल इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम यही लेते हैं, लेट आई बी एन आइडल। अब फील्ड की करनी है, क्योंकि फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल, तो फील्ड की आइडल लेनी पड़ेगी आपको। लेट आई बी एन आइडल ऑफ अ फील्ड एफ। ठीक है, तो किसी फील्ड की आइडल ली हुई है, ये रिंग की नहीं लेनी, क्योंकि फील्ड की आइडल प्रूव करनी है। तो हमने क्या ले लिया कि आई बी एन आइडल ऑफ फील्ड एफ। अब मैंने बोला कि आइडल है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, और दूसरा उसके अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फील्ड की है, तो फील्ड का डेफिनेशन क्या कहती है कि उसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनके सबका इनवर्स एक्सिस्ट करता है। तो इस तरीके से हमें इसकी आइडल भी है वो नॉन जीरो एलिमेंट की लेनी पड़ेगी। तो हम यही एक और लेट कर लेते हैं कि एंड ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आई, कि आई का कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जीरो, कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब एक नॉन जीरो एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है किससे, आई से। अब देखो आई जो है वो एफ की आइडल है, तो इसका जो इनवर्स है वो एफ में एक्सिस्ट करेगा, ये जो इसका इनवर्स है वो एफ में एक्सिस्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो इनवर्स एफ में एक्सिस्ट कर रहा है, और ए हमने लेट करा है कि नॉन जीरो एलिमेंट है वो आई से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये एक आइडल है, ये एक रिंग है, तो रिंग के एलिमेंट ये, अगर ये आइडल है तो आइडल की डेफिनेशन से वही काम है कि उसका लेफ्ट मल्टीप्लाई राइट हैंड मल्टीप्लाई कर दो, वो अगेन आइडल में ही आना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि ये रिंग है एक तरीके से और ये आइडल है, तो इसका लेफ्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसको लेफ्ट में रखी हूँ रिंग के एलिमेंट को, और आइडल के एलिमेंट को मैं राइट में रखी हूँ। तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा, और वो बिलोंग किससे करना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आई क्या है, एक आइडल है। अगर ये एक आइडल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो ये लिखेंगे क्यों, क्योंकि आई इज एन आइडल, क्योंकि आई क्या है, एक आइडल है। अगर आई एक आइडल है तो 1 बिलोंग करेगा आई से। अब नाउ एक चीज और लेट करनी पड़ेगी आपको इसके अंदर, नाउ लेट कोई एक एक्स एलिमेंट ले लो जो फील्ड से बिलोंग कर रहा है, कोई एक एक्स एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लास्ट में एक एक्स एलिमेंट पहली थ्योरम जिसके अंदर एक्स एलिमेंट रिंग से बिलोंग करवाया था। ठीक है, और वहां पे 1 बिलोंग्स टू यू था। अब सेम कंडीशन इसमें लेके चलो, ये अगर x बिलोंग्स टू f ले लिया और 1 बिलोंग्स टू i हमारे पास आ रखा है, और i एक आइडल है, तो फिर से वही कंडीशन लग सकती है कि इसका लेफ्ट मल्टीप्लाई विद आइडल के एलिमेंट से x मिलेगा, और अगेन किससे बिलोंग करेगा, i से। क्यों करेगा, क्योंकि i इज एन आइडल, क्योंकि i क्या है, एक आइडल है। तो x बिलोंग्स टू i आ गया। अब देखो x बिलोंग्स टू पहले f था, अब x बिलोंग्स टू i आ गया, यानी f के जितने भी एलिमेंट्स थे वो i के अंदर एक्सिस्ट कर गए। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज सबसेट ऑफ i हो गया, f इज सबसेट ऑफ i हो गया। अब इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, f सबसेट हो गया i का। अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आई एफ की कोई आइडल है, अगर आई एफ की कोई आइडल है तो आई क्या होगा, सबसेट होगा एफ का, क्योंकि आई एफ की आइडल है तो वो इसकी सबसेट होगी। तो अगेन यहाँ पे लिखना है कि आई इज आइडल ऑफ एफ। अगर आई एफ की आइडल है तो आई सबसेट ऑफ एफ होगा।
ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखो आई इक्वल टू एफ हो गया, और या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एफ हो गया, और आई जो क्या था नॉट इक्वल टू 0 पे एक था। अब देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर में चले जाओ। प्रॉपर हमें प्रूव करना है कि नो प्रॉपर आइडल, मतलब कोई भी फील्ड है उसका कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है। अगर कोई प्रॉपर आइडल नहीं है इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसकी दो आइडल्स तो होनी चाहिए, एक तो जीरो, ठीक है, या तो जीरो और या फिर वो खुद, ठीक है, या खुद अपने आप में जो भी फील्ड है या जो भी रिंग है वो अपने आप में एक आइडल होती है, या जीरो। अब जीरो तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट के अंदर ही माना था कि आई एक नॉन जीरो एलिमेंट्स की आइडल है, ठीक है, आई एक नॉन जीरो एलिमेंट्स की आइडल है, इसका मतलब जीरो तो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू क्या है, एफ है। मतलब आइडल जो है उसकी, उस फील्ड की जो आइडल है वो फील्ड खुद ही है, ठीक है, कि जो आइडल की जो फील्ड की जो आइडल है, ठीक है, वो फील्ड खुद ही है। आई इक्वल्स टू एफ हो गया, आई एक आइडल होती है, वो आइडल किसके इक्वल आ गई, उसकी उसी खुद की फील्ड के ही इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड की जो आइडल है वो फील्ड खुद ही होती है, अपने आप में ही होती है। तो ये डेफिनेशन किस में चलेगी, इम्प्रॉपर में चलेगी। अगर इम्प्रॉपर में चलेगी इसका मतलब वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस फील्ड एफ हैज नो प्रॉपर आइडल, मतलब उसका कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एक इम्प्रॉपर है। और ये इम्प्रॉपर की कंडीशन ही होती है, दोनों इम्प्रॉपर्स की होती है। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगी ही। और इसको मैंने ये प्रूफ भी कर दिया कि ये क्यों होगी, आई इक्वल्स टू एफ करना होता है हमें, कि जो उसकी आइडल है वो उसकी फील्ड के इक्वल प्रूफ करनी होती है, तो हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब वो एक क्या है, उसकी नो प्रॉपर आइडल है, इसका मतलब वो क्या है, इम्प्रॉपर है। तो ये थी आज के हमारे थ्योरम्स, ठीक है। थ्योरम्स का सीक्वेंस खत्म हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो डेफिनेशंस पे आएंगे, कि जो भी इसकी डेफिनेशंस है अच्छी वाले डेफिनेशन आएंगे। और जिस तरीके से हमने सब रिंग के अंदर क्वेश्चन रिंग वगैरह पढ़ी थी, इसके अंदर भी हम क्या इसकी क्वेश्चन आइडल्स वगैरह पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारी एक आइडल खत्म हो जाएगी कि आइडल के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। अब इसका थोड़ा सा रिवीजन देख लो आप। इंटरसेक्शन मैंने करवा चुकी हूँ, कोई भी दो आइडल्स लेनी है, ठीक है, वो अपने आप में एक सब रिंग होती ही होती हैं, ठीक है। अगर वो सब रिंग है तो ये भी एक सब रिंग है, तो इनको अलग अलग करके हमने इसको आइडल्स में चेंज कर लिया। अगर आइडल की कंडीशन ये मैंने सब थ्योरम में लगाई हुई है, आइडल की कंडीशन लेफ्ट मल्टीप्लाई और राइट मल्टीप्लाई। अगर आइडल है तो ये कंडीशन लगनी है, ठीक है। अगर आइडल है तो ये कंडीशन से मेरे पास प्रूफ हो गया कि उनका इंटरसेक्शन अगेन एक आइडल ही मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी कॉरोलरी भी आती है अलग से, ठीक है। तो अगर वो आइडल रिंग विद यूनिटी की है तो हमने वो एक्स का एलिमेंट लिया और वन हमें गिवन था कि उससे बिलोंग करता है, फिर से वही कंडीशन, अगर वो एक आइडल है तो लेफ्ट मल्टीप्लाई से ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ से यू इक्वल टू आर आ जाएगा। इसी की एक कॉर्नरी करी थी हमने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉर्नरी उसी से रिलेटेड है। इसके आगे यहाँ तक तो आप कर ही लोगे कि अगर ए बिलोंग्स टू यू हमने लिया है, इन्वर्टिबल एलिमेंट है, इसका मतलब ए इनवर्स भी उसी रिंग में बिलोंग करना चाहिए। लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दो वन बिलोंग्स टू। अब ये वाली जो कंडीशन है ये लास्ट वाली बन गई जो अबव थ्योरम थी। तो भाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया बाय अबव थ्योरम, बट आप लोग पूरा करोगे कि u इक्वल्स टू आर क्यों आया। तो ये लास्ट वाली थ्योरम आपको एग्जिट करनी है इसके अंदर, ठीक है, इसकी कॉरोलरी के अंदर। और नेक्स्ट हमारी थ्योरम थी ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडल। नो प्रॉपर आइडल इसका मतलब क्या है, एक इम्प्रॉपर है, या फिर इसको सेकंड वे में ऐसे ही बोल सकते हैं कि एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग, क्योंकि नो प्रॉपर है इसका मतलब सिंपल रिंग तो है ही, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने फील्ड आइडल ली जो कि फील्ड्स की थी, ठीक है। और फील्ड ऐसी आइडल ऐसी लेनी है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो पड़े हो। तो एक कोई आइडल का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और वो आइडल जो है फील्ड की है, इसका मतलब इनवर्स भी फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, तो फील्ड कर गया इनवर्स कर गया फील्ड में एग्जिस्ट। यहाँ से भी देखो ये एक तरीके से आइडल थी, तो फिर से आइडल की कंडीशन से वन बिलोंग्स टू आई आ गया। फिर हमने यहाँ से जो नीचे काम करा है वो फर्स्ट थ्योरम का करा है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम के अंदर हमने x बिलोंग्स टू r लिया था, यहाँ पे x बिलोंग्स टू f ले लिया, ये यहाँ से कर रहा है लेफ्ट मल्टीप्लाई और तो ये मिल गया f सबसेट f आई गई, ऑब्वियसली i सबसेट ऑफ f होता ही होता है, तो एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब वो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है कि जो उसकी आइडल है वो f खुद ही है। आइडल मैंने रिंग के इक्वल प्रूफ कर दी, फील्ड के इक्वल प्रूफ कर दी, तो उसका जो फील्ड आइडल है वो फील्ड खुद ही होती है, खुद में होती है। और नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो लग नहीं सकती, सेकंड ही लगेगी, इसका मतलब फील्ड क्या है उसकी कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर है। तो ये आज की थ्योरम है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नया टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।